ये कहानी है पुराने समय की, राजस्थान में रह रहे एक गांव की। ये है प्रिया और आदित्य, जिनकी शादी को अभी 1 ही साल हुआ था। आदित्य के परिवार में और कोई नहीं था, वो बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहा था। आदित्य की पढ़ाई पूरी हुई तो वो किसी अच्छे स्कूल में टीचर बन गया। जिस स्कूल में आदित्य टीचर था, उसी स्कूल के प्रिंसिपल यानी राज प्रताप सिंह की बेटी प्रिया थी। राज प्रताप को आदित्य बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी आदित्य से करवा दी। आदित्य और प्रिया पूरे 1 साल से बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन आदित्य के भाई और भाभी आते हैं उनके घर। प्रिया, तुम तो जानती हो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के सिवा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने एक भाई बनाया था अनाथ आश्रम में, तो वो हमारी शादी में नहीं आ पाए थे। वो भाभी दोनों कल आ रहे हैं बाहर से। उनका यहाँ कोई नहीं है हमारे अलावा, तो वो यहीं रहेंगे 1 हफ्ते के लिए। सुन के प्रिया खुश हो जाती है और आदित्य को बोलती है, अरे क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं जिनकी स्टोरी सुनती रहती थी कि वो बहुत अच्छे हैं और मजाकी हैं, उनसे तो मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी। और यहाँ रहेंगे, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं ना शहर जाके सब्जी ले आती हूँ और घर का कुछ सामान ख़त्म है, वो भी ले आऊँगी। हाँ, और मैं भी स्कूल जाके हफ्ते की छुट्टी ले लूँगा। ये बात बोलते हुए आदित्य स्कूल की ओर चला जाता है। प्रिया खुशी खुशी सामान लेने जाती है। प्रिया को वापस लौटते समय रात हो जाती है। तभी अचानक से इतनी तेज तूफान, आंधी और बादल गरजने लगते हैं। लगता है बारिश आने वाली है और ये तूफान रोड से गई तो घर पहुंचने में टाइम लग जाएगा और मैं बारिश में पूरी तरह भीग जाऊंगी। मुझे ना जंगल वाले रास्ते से जाना चाहिए। प्रिया ये बोलते हुए जंगल के रास्ते की ओर चल पड़ती है। तभी इतनी तेज बारिश होने लगती है। अरे यार, ये बारिश। तभी प्रिया को एक लड़की मिलती है। अरे बहन, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम्हारा घर कहाँ है? बस साथ वाले गांव में रहती हूँ, वहीं तक जाना है। अच्छा ठीक है, तो तुम इस रास्ते से मत जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, ये रास्ता थोड़ा खराब है। नहीं नहीं, उधर से तो बहुत दूर पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे इसी रास्ते से मेरे को लेने आ ही रहे होंगे। ठीक है बहन, ध्यान से जाना, यहाँ का ना थोड़ा माहौल खराब है। तभी बारिश तेज हो जाती है और बादल गरजने लगते हैं। तभी प्रिया एक घर देखती है, बहुत ही पुराना और बंद पड़ा था वो घर। मुझे ना बारिश रुकने तक या कम होने तक यहीं रुकना चाहिए। जैसे ही प्रिया दरवाजा खोल के अंदर जाती है, वहाँ इतनी सारी चमगादड़ें होती हैं। वो उन्हें देख के डर जाती है। तभी एकदम से जोरदार हवा आती है। अरे प्रिया, यहाँ क्या कर रही हो? कब से ढूंढ रहा हूँ, चलो घर चले। बारिश थोड़ी कम हो गई है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे चलो ना। पता है प्रिया, मैं बहुत खुश हूँ कि कल मेरा दोस्त आ रहा है। बस कब ये रात निकले और कब सुबह हो। तुम्हें पता है पापा ने मुझे हफ्ते के लिए छुट्टी भी दे दी
और वो भी थोड़े सेल्फिश होके कि तुम घर के काम अकेली ना करो और मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करवाऊं। क्या प्रिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ओहो, तो तुम्हें टेंशन है कल तुम्हें 2 लोगों के लिए और खाना बनाना। अरे मेरे भाई समीर, कैसा है तू? आई होप तू यहाँ आके रास्ता नहीं भूला होगा। तुझे लगता है कि मैं यहाँ की गलियां और रास्ते भूल सकता हूँ? एकदम पहले जैसा है, कुछ चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। अरे भाई, तुम दोनों आपस में ही मिलते रहोगे या हमें भी कोई मिलवाएगा? अरे हाँ भाई, भाभी से तो मिलवा हमें। अरे हाँ कृतिका भाभी, आपको कोई कैसे भूल सकता है? आओ चलो। हाँ हाँ चलो चलो, अंदर चलो, मिलवाता हूँ तुम्हें। प्रिया देखो, सनी और कृतिका भाभी आ गए। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? आदित्य भैया, भाभी तो बहुत ही सुंदर है। समीर बता रहे थे कि आप जहाँ पे टीचर हो वहाँ के प्रिंसिपल की बेटी हैं ये। कृतिका भाभी, सही सुना आपने। अरे प्रिया भाभी, आप तो चुप ही हैं, कुछ बोल ही नहीं रही। कहीं आपको हमारा आना बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं। अरे ये तो बहुत बोलती है, पता नहीं आप चुप कैसे है। आदित्य, मैं क्या सोच रहा था, हम यहाँ एक हफ्ते के लिए आए हैं और हम यहाँ अपनी सारी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तुम्हें याद है समीर, स्कूल के पीछे जहाँ एक घर था, वहाँ से जब हम रात को निकलते थे तो वहाँ से अजीब सी आवाजें आती थी और तुम डर के भाग जाते थे। अच्छा, तो भैया ये समीर चुड़ैलों से डरता था। अरे नहीं नहीं नहीं, अब नहीं डरता, तब भी नहीं डरता था मैं। समीर, तुम्हें चुड़ैलों से डर लगता है? ओहो। रात का समय, सब सोए होते हैं। कृतिका को लगता है जैसे उसे कोई बहुत ही देर से देख रहा हो, जैसे कोई बुरा साया। कृतिका एकदम से उठती है और वो देखती है कि जैसे उसे कोई अपनी तरफ बुला रहा हो। कृतिका उठ के घर से बाहर आ जाती है। और जंगल की ओर निकल जाती है। प्रिया भाभी, प्रिया 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 भाभी, प्रिया भाभी, प्रिया 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 भाभी। किससे बोला मैं प्रिया?
कृतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? क्या कृतिका, प्रिया भाभी घर है और वो सो रही है और तुम भी चलो। इस तरह रात को जंगल में आना सही नहीं है। कहीं भालू शेर आ गया तो? चलो यहाँ से। समीर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कृतिका, बहुत रात हो गई है और मैं थक गया हूँ और तुम्हें भी अब सो जाना चाहिए। सुबह बात करेंगे। समीर और आदित्य खाना खा के अपने पुराने दोस्तों को मिलने के लिए निकल जाते हैं। तभी कृतिका समीर को रोकती है। समीर रुको, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं कृतिका, तुम प्रिया भाभी के पास यहीं रुको, हमें रात हो जाएगी आते टाइम। प्रिया भाभी, आप वो मैं प्रिया के हाथ में चाकू, आंखें लाल, मुंह पे जख्मों के दाग जैसे चुड़ैल हो। कृतिका भाग के घर के बाहर चले जाती है। प्रिया आदित्य की आवाज से कृतिका को बुलाती है। कृतिका, 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 कहाँ हो कृतिका? आदित्य आप आगे। वो प्रिया भाभी, वो भाभी नहीं है, वो कोई चुड़ैल है। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कृतिका, प्रिया, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये चाकू, भाभी किसका शिकार करने निकले हो? आदित्य, लगता है आज भाभी पक्का चिकन बनाने वाली है और हमने मिस कर दिया खाना। कृतिका, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार लग रहा है, रुको मैं मेडिसिन देता हूँ तुम्हें। समीर, वो सुनो समीर। चुप कृतिका एकदम, अभी तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और वो दोनों सो जाते हैं। तभी कृतिका नींद में चिल्लाती है, नहीं नहीं, मुझे मत मारना, प्लीज दूर हो जाओ मुझसे, प्लीज दूर हो जाओ, मुझे मत मारो प्लीज। क्या हुआ कृतिका, क्या हुआ? ये क्या बोल रही हो तुम? समीर, वो प्रिया भाभी नहीं है, उनके अंदर भूत है। क्या बोल रही हो कृतिका तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, सो जाओ तुम। नहीं समीर, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा। तुम्हें पता है
उस रात को जब मैं जंगल में गई थी। कृतिका सारी बात समीर को बताती है। समीर ये सुन के बोलता है, हमें ये सब आदित्य को बताना होगा। वो मेरा दोस्त है, हम उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते। समीर आदित्य को मिलके सारी बात बता देता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे और प्रिया को रहते 1 साल हो गया, तो मैंने ऐसा उसमें आज तक कुछ नहीं देखा। तुम्हें वहम है। नहीं आदित्य, तुमने कुछ तो नोटिस किया होगा भाभी ने। तुम से थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है। अरे यार भाई, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। आदित्य, तुम्हें याद है बचपन में हमें एक गुरुजी मिलते थे, पास वाले गांव में रहते हैं वो। क्या पता वो अभी भी इसी कुटिया में रहते हो। हमें एक बार उनसे जाके सलाह लेनी चाहिए, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। प्रिया को बिना बताए तीनों गुरुजी के पास जाते हैं। तीनों मिलके गुरुजी को सारी बात बताते हैं। ठीक है बेटा, आज पूर्णमासी की रात है और इस रात को इनकी शक्तियाँ और बढ़ जाती हैं। ये लोग और भी ताकतवर बन जाते हैं। मैं रात के समय आऊँगा और आदित्य बेटा, याद रखना ये बात तुम प्रिया को नहीं बताओगे। और तुम सब, वो जो भी बोलेगी, जो भी करेगी, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। जब सब विधि में बैठेंगे, कोई पूजा के बीच में उठ के नहीं जाएगा। रात के समय प्रिया चिकन लेके बैठ जाती है खाने के लिए और जानवर जैसा खाने लगती है। आदित्य देख के रोने लग जाता है। उससे ये सब देखा नहीं जाता है। तभी पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी घर को अच्छे से देखते हैं। और विधि स्टार्ट करते हैं। तभी तेज तूफान आने लगता है और सभी दरवाजे खिड़कियां सब खुल जाते हैं। सबको याद है ना मेरी बताई बातें? किसी को बोलना नहीं है और ना उसके जाना है यहाँ से, नहीं तो वो आत्मा कभी नहीं जाएगी यहाँ से। गुरुजी, प्रिया ठीक तो हो जाएगी ना? तभी पूजा स्टार्ट होती है। गुरुजी प्रिया की आत्मा को बुलाते हैं। प्रिया गुरुजी को बोलती है, सभी पूजा में बैठे होते हैं। तभी प्रिया रोने लगती है। जो आदित्य से देखा नहीं जाता, वो उठ के उसके पास चला जाता है। प्रिया आदित्य को पकड़ लेती है।
मंत्र पढ़ते हुए। छोड़ दे इसे और मेरे से बात कर। उसे छोड़ और बता तू कौन है और क्या लेने आई है यहाँ से। क्यों प्रिया के शरीर में है, क्या चाहती है इससे? जानना चाहता है मैं कौन हूँ? तो सुन, मैं आदित्य की माँ हूँ। जब ये 1 साल का था तब इसके पापा इतनी शराब पीते थे, रोज ही शराब पी के आना, और जिनके घर पे ये काम करते थे उन्होंने उसे काम से निकाल दिया। पैसे नहीं थे तो शराब न मिलने के कारण वो मर गए। मैं मेरे बच्चे को अकेले कैसे पालती? जहाँ ये काम करते थे मैंने उन्हें बोला कि मुझे काम पे रख लो, उन्होंने नहीं रखा। ऐसे ही एक दिन मैंने खुदकुशी कर ली। मैं हमेशा से अपने बेटे के साथ रहना चाहती थी, पर गरीबी के कारण मैंने खुदकुशी कर ली। तो इसमें प्रिया की क्या गलती है? इसके पीछे क्यों पड़ी है? इसकी बॉडी को छोड़ के चली जाओ। कभी नहीं, मैं मेरे बेटे के पास ही रहना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो प्रिया को साथ लेके जाऊंगी। क्यों? उसने क्या किया जो तू उसे अपने साथ लेके जाएगी? आदित्य के पापा प्रिया के पापा राज प्रताप के घर काम करते थे। अगर वो काम से ना निकालते तो शायद हम दोनों जिंदा होते और हमारा बेटा जी हमारे पास होता। इसके पापा ने हमारे बेटे को हमारे से दूर कर दिया। अब मैं उसकी बेटी को उनसे दूर कर दूंगी। हा 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 हा। देख, इससे उनका क्या फायदा? उनकी बेटी तो उनसे पहले ही दूर जा चुकी है शादी करके। तो अभी अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओगी तो तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए अकेला हो जाएगा और तुमसे नफरत करेगा। अगर तुम अपने बेटे को खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें प्रिया के शरीर को छोड़ के जाना होगा। आदित्य बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। माँ प्लीज प्रिया को छोड़ दो। और वो चले जाती है और तूफान थम जाता है। प्रिया, तुम ठीक हो? आदित्य, मैं ठीक हूँ, पर ये सब मैं जानना चाहती हूँ, ये सब क्या था और क्यों हुआ? कोई बात नहीं, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो, सब सही हो गया। वैसे भाभी, आप चुड़ैल बन के और भी अच्छी लग रही थी। सॉरी, माफ करना। तो अब हम लोग भी अपने घर वापस चलते हैं। अरे इतनी जल्दी? कुछ दिन और रहो ना यहाँ पे। अभी तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमें बहुत जगह घूमना है।